हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर उस बच्चे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए ये सेशन है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के बाद आप में कोई भी चेंज आती है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपर एक आम इंसान ही होता है, राइट। ज़रूरी नहीं कि टॉपर ने 100% सिलेबस पढ़ा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी क्या है? सबसे पहली चीज़ जो एक टॉपर में होती है वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड किस बात का? देखिए, सबसे बड़ा एग्जामिनर होता है लाइफ। ज़िंदगी जो होती है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी आपका एग्ज़ाम कब लेगी। आप अपने सपने की तरफ दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, और अचानक से ज़िंदगी ऐसी लात मारेगी आपको। लेकिन उस टाइम पे ज़िंदगी को एटीट्यूड दिखाना कि मैं नहीं झुकने वाला, वो चीज़ होती है टॉपर में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। और वो एटीट्यूड खुद में पैदा करना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए कलेजा लगता है, राइट। दम होना चाहिए कि अगर आपने ठान लिया कुछ भी करना है मुझे। देखिए, दो टाइप के इंसान होते हैं पूरी दुनिया में। एक वो होता है जो सपने देखते हैं, राइट, जो ख्वाब देखते हैं। एक वो होते हैं जो ख्वाब देखते भी हैं और ख्वाब जीते भी हैं। और ये लोग जो ख्वाब जीते हैं, ये होते हैं टॉपर्स, ये होते हैं क्वालिफायर्स। सपना कोई भी देखता है, मंगेरी लाल के सपने घर में बैठ के, लेकिन हर उस सपने को जीना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने एक बार ठान लिया, आपको जो भी ख्वाब है, आपको जो भी ड्रीम है आपका, आपको आईएएस बनना है, आपको केएएस बनना है, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, जहाँ पर भी आप खुद को देखते हो, राइट, उस चीज़ को मुझे हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट। ये एटीट्यूड होना चाहिए। घर में प्रॉब्लम हो गई, दोस्त छोड़ के चला गया, ये सब चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। ये चीज़ें आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड आपको मिलेंगे जो बोलेंगे भाई सीट तो 7 है, 7,000 फॉर्म आए हैं, डिमोटिवेट कर देंगे आपको। लेकिन आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर पाओ। बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ ये आप में होनी चाहिए। एक क्वालिफायर में, एक टॉपर में और एक आम बंदे में सबसे पहले जो गैप होती है वो होती है ये चीज़ जो मैंने समझाई है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो है, सिलेबस होता है 100% में से जो है 80% भी अगर बंदा ठीक ठाक पढ़ के गया तो वो क्वालिफाई कर लेगा।
श्योरिटी ले लो मुझसे इस चीज़ की। लेकिन ये 80% जो वो पढ़ के गया, ये ऐसे पढ़ना है कि वहाँ पे क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पे क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि 50 to 60% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सिलेबस ख़त्म करना है। बस उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने पढ़ा क्या, हमारी लेवल क्या है, एग्ज़ाम की लेवल क्या है। नहीं, उन्हें बस फ्रेंड को कॉल करना है कि मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया। बस ये उनका मुझे नहीं पता लगता कि ये क्या चीज़ है, कोई ईगो इससे डेवलप होता है या कुछ। लेकिन उन्हें बस कॉल के लिए वो सिलेबस ख़त्म करना है, और वो मतलब खुद को वो धोखा देते हैं कि मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, मेंटर नहीं मिलता, एक सिंगल बुक लाई मार्केट से, उस पे देखा आगे बहुत अच्छा सा कवर है और पढ़ ली वही बुक, उसी में से पेपर आएगा। अरे ये एकेडमिक्स थोड़ी है। 6-6 7-7 एग्जामिनेशन जब JK SSB के एक बंदा देता है ना, JK SSB की बात कर रहा हूँ, जब 6 से 7 एग्ज़ाम आप दोगे ना, तब समझ में आएगा JK SSB है क्या चीज़। और पहले टाइम में क्वालिफाई करना है ना, उसके लिए चाहिए मेंटर, उसके लिए फिर आप उस हिसाब से डेवलप होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि JK SSB पूछता क्या है, मेरी लेवल क्या होनी चाहिए, कंपटीशन क्या है। अरे ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं भाई, अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ है आप सिलेबस को देखिए, और एक दिन क्या 2 दिन, मैं कहता हूँ 2 दिन सिलेबस को बस देखिए कि मुझे पढ़ना क्या है। एक प्लान बनाइए, इस डेट पे ये टॉपिक करूँगा मैं, इस डेट पे ये टॉपिक करूँगा मैं। समझ में आ रही है बात? और टॉपिक वाइज जाना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना, सिर्फ टॉपिक वाइज। आपका अगर एक दिन में एक ही टॉपिक, या एक टॉपिक के लिए आपको 2 दिन लग रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक ऐसे हो रहा है कंप्लीट कि अब उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो बड़ी चीज़ होती है। एक दिन में 100 टॉपिक ख़त्म करने से सिलेबस नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ एटीट्यूड। दूसरी चीज़, सिलेबस को एक प्लेन पेज पे लिखो, या प्रिंट आउट उसका आपके पास होगा, उसके हिसाब से उसको एक प्लेन पेज पे लिख के डेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो कि मुझे ये, अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे अभी बैच चल रहा है वेटनरी फार्मासिस्ट स्टॉक असिस्टेंट का, अब आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको ये तो पता होगा ना, मुझे दिन में 2 क्लासें मिलती हैं, सुबह एक मिलती है, शाम को एक मिलती है। उस हिसाब से टाइम टेबल सेट करो अपना। अगर खुद पढ़ते हो, कहीं और से पढ़ते हो, तो उनके हिसाब से सेट करो, लेकिन एक प्लान होना चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट यू मस्ट हैव ए प्लान। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लान। जब आपका प्लान होगा तभी तो एग्जीक्यूट करोगे ना, जब प्लान होगा ही नहीं तो एग्जीक्यूट क्या करोगे। ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे बुरी आदत स्टूडेंट्स की, रश, जल्दबाजी। अरे भाई जाना कहाँ है, सर मैंने ये कंप्लीट किया, वहाँ से ये किया, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे पूरा मटेरियल चाहिए। मुझे मतलब इस बात से हंसी आती है कि एक बच्चा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करता है, उसने देख लिया टेलीग्राम ग्रुप में 4K है, 5K है, 10K है, 20K है, 100K है मेंबर्स, और वहाँ पे बहुत भरमार पड़ा है PDFs का, 2000 फाइलें हैं वहाँ पे। अरे भाई 2000 फाइलें हैं, लेकिन तेरे काम की है कोई या नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है ना। खुश हो रहे हैं यार, इतना मटेरियल है मेरे पास, इतना मटेरियल है। अरे भाई मटेरियल का क्या करेगा। मेरी सबसे पहले सजेशन ये है,
अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में हो जहाँ पे बिल्कुल मटेरियल आता रहता है, पता नहीं है किसका, कभी वेटनरी का आ रहा है कुछ, कभी फाइनेंस का आ रहा है, कभी कुछ करंट आ रहे हैं, कभी, अरे भाई क्यों दिमाग को भूसे से भर रहे हो? डस्टबिन थोड़ी है आपका दिमाग। अगर आप अगर आप वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप वहाँ जाओ ना जहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस मिल रहा है। फाइनेंस के लिए कर रहे हो तो उतना ही पढ़ो जितना फाइनेंस के सिलेबस में है। दिमाग देखो, दिमाग का सिंपल खेल है। दिमाग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है न्यूरॉन्स से। अब आप न्यूरॉन्स को ऐसे जो है, जैसे वो बकरियों को घास चारने नहीं डालते बड़े से उसमें, वैसे आप न्यूरॉन्स को छोड़ते हो। कभी यहाँ से स्पोर्ट्स देख लिया, कभी वहाँ से वो देख लिया, इतना मटेरियल देखते हो जिसका आपका कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन खुश हो रहे हैं बंदे, वही मटेरियल आ रहा है। सो ये चीज़ें छोड़ दो, अपने गोल पे एम रखो और सिर्फ वो मटेरियल देखो जो आपके लिए है, और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे सिर्फ आपका मटेरियल मिलता हो, कुछ और ना हो। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स होने से आपके पास लक्ष्मीकांत की कुछ कोई बुक है आपके पास, ये है आपके पास, वो है, अरे करना क्या है भाई साहब इन बुक्स का? ठीक है, सो ये चीज़ें छोड़ दो। जो बच्चे 10% सिलेबस भी नहीं पढ़े हैं, वो फेसबुक पे होते हैं दिन भर ग्रुप्स में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, एग्ज़ाम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। अरे भाई साहब, जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है ना, वो वेस्ट नहीं करते टाइम अपना। सो ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा मैं, मुझे जो बोलना था समझने वालों ने समझ लिया होगा। चलिए, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, बहुत इम्पोर्टेंट। गधा होता है ना, गधा, डोंकी, कुछ बच्चे हैं ना गधे की तरह होते हैं, इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे। अरे भाई क्यों पढ़ रहा है इतना? स्मार्टली पढ़ना। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं, आपके सिलेबस में है, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं, आपके सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने अपने एक लेक्चर में भी जो है बच्चों को समझाया था ये चीज़। आपके सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो डिपेंड करता है कि आपके स्टैंडर्ड किसका है, किस स्टैंडर्ड का पेपर है। 10th स्टैंडर्ड का है, कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वह 12th है या ग्रेजुएट है, तो आप उसी हिसाब से तैयार करोगे ना, राइट। अच्छा, ग्रेजुएशन वाला जो है, ग्रेजुएट लेवल, वो ऊपर से जा रहा है। जिसको 10th के बेसिस पे एग्ज़ाम देना है, वो एक एक पॉइंट में इतना घुस रहा है कि अरे भाई कम से कम लेवल तो समझो। क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, उस चीज़ को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। पेपर आता है 60% सिलेबस में, याद रखना ये चीज़। 40% होता है वेस्ट, और उस वेस्ट को पहचानना है जो है ना, वो खूबी होनी चाहिए। और वो खूबी कैसे आती है? जब आप सिलेबस को एनालाइज करोगे कि ये टॉपिक है, इसमें तो ठीक है, अगर पोल्यूशन एक टॉपिक है तो पोल्यूशन में क्या पूछेगा, टाइप्स पूछ सकता है, राइट। टाइप्स में ये पूछ सकता है कि किससे होंगे, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बस। इससे बाहर क्या पूछेगा? बच्चे जा रहे हैं NO2 देख लिया, फिर उसकी फार्मूला लिख रहे हैं, फिर उसका, अरे भाई स्मार्टली पढ़ो ना। पहले लेवल देखो कि आपके पास जो है एग्जामिनेशन जो आपका है वो है किस लेवल का, ठीक है ना। सो स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गधे की तरह मत पढ़ो। नेक्स्ट चीज़ जो है, ये मैंने आपको बोला कि टॉपिक वाइज जाइए।
सबसे बेस्ट रहता है। आप किसी भी क्वालिफायर से पूछिए, उसका आंसर आएगा टॉपिक वाइज। क्यों? जब आप टॉपिक वाइज जाते हैं ना, टॉपिक वाइज जाने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि आपका ब्रेन ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं लेता। आपको पता है मुझे आज जियोग्राफी पढ़नी है, बस आपको ये पता है मुझे आज जियोग्राफी पढ़नी, आपको हिस्ट्री नहीं देखनी, आपको कोई मतलब नहीं स्टैटिस्टिक्स से, आपको किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। आपको पता है मुझे आज स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, और स्टैटिस्टिक्स का भी कौन सा टॉपिक, कोई एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल वाइटल, आपने वाइटल पढ़ना है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो आप ध्यान नहीं दोगे प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, राइट? सो टॉपिक वाइज सबसे इफ़ेक्टिव होता है। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी गैप बना देती हैं एग्ज़ाम में, याद रखना ये चीज़। राइट फर्स्ट टाइम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, तो पहली बार ही उसको क्लियर किया कीजिए, फिर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से कभी नहीं जाएगा। अगर आपके माइंड में पहली टाइम कन्फ्यूजन रह गया, तो वो कन्फ्यूजन फिर बहुत टाइम तक नहीं जाता। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है ये चीज़। और कन्फ्यूजन क्यों होगा? देखिए जब आप ध्यान से पढ़ोगे, जब आपका एनवायरनमेंट वैसा है वहाँ पे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फेसबुक ऑन नहीं है, एक साइड से आप मैसेज देख रहे हो, एक साइड से पढ़ रहा हो, एक साइड से व्हाट्सएप चल रहा है, एक साइड से आप आवाज़ें सुन रहे हो, बाहर से गाड़ी चल रही है, आपका दिमाग सब कुछ सुन रहा है, आपके कान सब कुछ सुन रहे हैं। पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है ना, देखो मैं आपको छोटा सा हैक बोलूँगा, मैंने खुद प्रैक्टिकली बहुत इसको यूज़ किया है और बहुत इफ़ेक्टिव है ये। जिस भी चीज़ का ड्रीम है ना आपको, फॉर एग्जांपल आप ये सोचते हो कि मुझे सब इंस्पेक्टर जाना है फाइनेंस में, तो पढ़ने से पहले ना 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, पढ़ने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन किया करो कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। बहुत खुशी मिलती है अंदर से। और फिर जब आंखें खोलोगे ना, फिर बस ये सोचो कि वो चीज़ मुझे जीनी है। आप देखो आप कितनी इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे, क्योंकि अपने दिमाग को जो है आपने एक, जब आप रीज़न देते हो ना, जब आप खुद खुशी वो फील करोगे ना जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, फिर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है नोट्स। देखिए नोट्स और क्वालिफाई करने में, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है नोट्स। 2 कलर 3 कलर के पेन यूज़ करने से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई होता तो हर कोई क्रेयन का डब्बा लाता, राइट? बच्चे कैसे नोट बना रहे देखो, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर was written in राज तरंगिनी, इसका कलर अलग हो जाएगा, इन 12th BC, इसका कलर अलग है। हाँ, उसके बाद बाई कल्हान, इसका कलर अलग, फिर हाइलाइटर लाके इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। अरे भाई ये एकेडमिक नहीं है, क्या कर रहा है? देखिए जितने कम वर्ड्स, याद रखिएगा, जितने कम वर्ड्स उतने ज़्यादा चांसेस क्वालिफाई होने के। याद रखिएगा ये चीज़। आपने 2 कॉपीज़ लिख ली, 3 कॉपीज़ लिख ली, 4 लिख ली, लेकिन रिवाइज भी तो करना है ना भाई।
अब आप दिमाग में घुसा रहे हो द, और, वाट, एंड, तो जगह कहाँ रही। जितने प्रिसाइज हो सके उतने प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए। ग्रामर जो है नोट्स में इस्तेमाल ना करें। द, ही, शी, बाई, वाट, हाउ, व्हेन, ये चीज़ें नोट्स में है ही नहीं भाई। अरे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी यहाँ पे लिखा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इंडिया वाज रिटन बाय कलहान इन 12th सेंचुरी। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, हिस्ट्री लिखी है कलहान ने। ठीक, मुझे ये तो पता है ना मैं क्या लिख रहा हूँ भाई। मुझे आपको थोड़ी समझाना है, मुझे खुद को समझाना है। यहाँ पे लिखूंगा 12th BC, बस हो गया। अब द हिस्ट्री वॉज रिटिन, फिर दो कलर लगा के। सो बी स्मार्ट प्लीज़। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, स्मार्ट रहे, स्मार्ट। स्मार्ट वर्क गधे की तरह नहीं। देखिए, सबसे बेस्ट वे है माइंड मैप्स। ये आपके सामने एक माइंड मैप है। आयर एंड वाटर कंपोजिशन क्या क्या होता है, ये चीज़ें। एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स हैं। वाटर प्योरिफिकेशन बॉइलिंग और क्लोरिनेशन से होता है। इम्प्योरिटीज़ आधी सॉल्युबल होती हैं, आधी इनसॉल्युबल होती है। सॉल्युबल वालों को डिस्टिलेशन करते हैं और आधों को इवापोरेशन करते हैं। इनसॉल्युबल्स को फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। कितनी चीज़ें इस एक सिंगल पेज में लिखी हैं। अगर इसको रिवाइज करने को बोलें तो आप, अगर पहली बार आपको 10 मिनट भी लगे लेकिन दूसरी बार 2 मिनट लगेंगे, फिर सेकंड, फिर बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप बस देखेंगे पूरी, जैसे माइंड था, ये फ़ोटो छप जाएगा आपके माइंड में। अब ये चीज़ें अगर वैसे लिखूँ मैं, आयर एंड वाटर, द वाटर हैज़ 2 टाइप्स, वन इज़ soluble, insoluble. The atmosphere layers are 5. Number 1 troposphere. नंबर 6 पेजेस को 1 पेजेस में कन्वर्ट करना, 10 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट करना, ये चीज़ आप में होनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप माइंड मैप बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। आप सबसे आगे हैं अगर आपने माइंड मैप्स बनाए हैं। याद रखना ये चीज़। दूसरी, अगर माइंड मैप्स नहीं बना सकते, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। ये आपके सामने मैंने एक लेक्चर का जो है पेज रखा है, देखिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये डेट है, 3rd मराठा वार हुई, ये चीज़ हुई, बस। अब मैं इसको लिखूँ, द लॉर्ड हेस्टिंग टाइम वाज फ्रॉम 1813 to 1833। ड्यूरिंग हिज टाइम 3rd मराठा वार वाज ऑकवर्ड। फिर ये लिखूँ, क्या है ये भाई साहब। मतलब बी स्मार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। आपका दिमाग जो है 30 मिनट्स तक बेस्ट काम कर सकता है। उसके बाद आप जो उससे करवाओगे वो अनफेवरेबल है। काम वो करेगा, आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी नहीं रहती ब्रेन में। सो हर 30 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़े। और उन 5 मिनट के ब्रेक में बुक बंद करनी है, खुली नहीं रखनी सामने कि फिर से आंखें पड़ रही हैं, दिमाग फिर से उधर घूम रहा है। नहीं, ब्रेक मतलब ब्रेक। सो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने से आपकी जो कैपेसिटी है पढ़ने की वो थ्राइस हो जाएगी। याद रखना ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी चीज़ है
लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं। रिवीजन कम से कम चार रिवीजन जो है साइंटिफिकली प्रूफ है कि फिर आपको नहीं बोलता। अगर आप 4 इफ़ेक्टिव रिवीजन्स करते हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, तो उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं बोलेगी। मे बी आपको लगता हो मुझे वो चीज़ भूल गई, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको स्ट्राइक हो जाएगा। सो रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग। आपने 1 महीना पढ़ा, फिर रिवीजन के लिए 2 दिन भी नहीं दिए, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने 15 दिन पढ़ा और 5 दिन का रिवीजन किया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो बंदा आपसे आगे है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मॉक टेस्ट्स। वेट अ सेकेंड। मॉक टेस्ट्स एंड प्रीवियस पेपर्स। देखिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है। मेरे साथ खुद एक बार ये चीज़ हुई है। मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, JK SSB का एग्ज़ाम था। मेरी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मैं एग्ज़ामिनेशन में गया और मैंने पेपर देखा, मुझे पेपर बिल्कुल इजी लगा और मैंने पेपर किया बिल्कुल खटाखट। 120 में से 105 अटैम्प्ट। घर आया, बहुत खुश था मैं कि बस आज तो मैंने पेपर वो ये राइट। लेकिन एक्चुअली एग्ज़ामिनेशन में मैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, जिससे मैं एक्साइट हुआ। और वहाँ से आके मैं देख रहा हूँ कि मैंने 20 से 21 क्वेश्चंस जो मुझे आते थे मैंने गलत करके आया हूँ मैं। वो क्यों हुआ मेरे साथ? बिकॉज एक्साइटमेंट हुई, पेपर इजी लगा। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको पेपर इजी लगेगा, एक्साइट हो जाओगे, और एक्साइट होने के चक्कर में पेपर गलत करके आओगे। दूसरी चीज़, आपको पेपर टफ लगेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। सो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए मॉक टेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने मॉक टेस्ट्स हो सके रिवीजन के बाद उतने दीजिए, और जितने देंगे आप मॉक टेस्ट से क्या होता है, एक तो आपके एरर्स निकल जाते हैं कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन छूटा, क्यों छूटा, ये किस टॉपिक में था। सो खुद को आप जो है इम्प्रूव करोगे हर मॉक टेस्ट के साथ। और दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन का प्रेशर जो है वो आप फिर होल्ड कर पाओगे। ठीक है, एक्साइट नहीं होगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। सो ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें कि टॉपर्स हैक बोलते हैं। ठीक है, टॉपर कोई एंजल नहीं है, लेकिन वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत बड़ा गैप बना देती है एक आम बच्चे में जो पूरा 100% कवर करके जाता है, और उस बच्चे में जो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके पास होती हैं लेकिन उसने 80% ही सिलेबस किया होता है, उसका क्वालिफाई हो जाता है। जो 100% वाला होता है उसका होता ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सो रिक्वेस्ट यही है, ऐसे और वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वेटनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।